अब मैं डिस्कस करता हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। बच्चों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ये कंपनी ये मीटिंग रखती है कोई इमरजेंसी पड़ने पर या कोई अर्जेंट हो, कोई इम्पोर्टेंस बात हो, तब कंपनी ये मीटिंग रखती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इस मीटिंग की सबसे इम्पोर्टेंस बात ये होती है कि ये मीटिंग्स कंपनी को अगर रखना हो तो 21 दिन के अंदर नोटिस देना पड़ता है। मतलब 21 दिन के अंदर नोटिस देना पड़ता है मेंबर को कि भाई आप लोगों के लिए एक मीटिंग है, और वो मीटिंग का नाम वो लोग रखते EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनुअल जनरल मीटिंग, जिसका सब्जेक्ट मैटर होता है इमरजेंसी या अर्जेंट, जिसमें बिजनेस के बारे में सभी डिस्कस की जाती हैं। जैसे मान लो कंपनी किसी बिजनेस को अचानक टेक ओवर कर रही है या कंपनी कोई नए कारोबार में जा रही है, वो तमाम डिस्कशन करने के लिए वो लोग एक अचानक मीटिंग रखते हैं, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। याद रखिएगा बच्चे लोग, ये मीटिंग इमरजेंसी के लिए होती है और अर्जेंट, दो वर्ड याद रखना। इमरजेंसी और अर्जेंट जब आएंगी तो ये हमारी हो जाएंगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये मीटिंग के लिए नोटिस देनी पड़ती है 21 दिन। मतलब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग के लिए 21 दिन की नोटिस दी जाती है मेंबर को कि भाई 21 दिन तक के अंदर आप लोग आ जाइए। अगर मान लीजिए नोटिस अगर मिल जाती है तो उन लोगों को मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, ये मीटिंग की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये मीटिंग जब भी रखी जाती है, इनकी टाइम पीरियड वही होती है 9 to 6 PM, और ये मीटिंग हमारे एनुअल जनरल मीटिंग का हिस्सा है। तो आपसे कभी कोई पूछ सकता है, ये बताइए कि जनरल मीटिंग के तो है, तो दो जवाब दीजिएगा, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अच्छा बच्चों, मीटिंग जितनी भी हो उस सभी मीटिंग का हेड होता है चेयरमैन। अगर मान लो चेयरमैन का काम होता है वोट दिलाना, तो चेयरमैन जब चाहे तब ये मीटिंग क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, जिसको बोलते हैं एडजॉर्न। हर मीटिंग का हेड होता है चेयरमैन, इसको याद रखना। जैसे मान लो मैं चेयरमैन हूँ, मैं चाहता हूँ मीटिंग कैंसिल करना, तो बिना किसी का परमिशन लिए मीटिंग में क्या कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ। ये पावर मुझे दिया गया है, चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग हो या एनुअल जनरल मीटिंग हो। तो आपको ये बात याद होना चाहिए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग सडनली बुलाई जाती है। सडनली मतलब 2-3 महीना पहले ही कंपनी डिसाइड कर लेती है और ये मीटिंग बुलाई जाती है। ये मीटिंग बुलाई जाती है अर्जेंट काम के लिए या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम के लिए, या इसके अलावा कोई इमरजेंसी बात हो तो उसके लिए कंपनी ये मीटिंग बुलाती है। बेटा, ये मीटिंग बुलाने से पहले उनको नोटिस देना पड़ता है 21 दिन का। अब आते हैं बेटा बोर्ड मीटिंग। बच्चों, बोर्ड मीटिंग सबसे पहले बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से MCQ आ सकता है। बोर्ड मीटिंग जो होती है ओनली फॉर द मेंबर ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर लोग के लिए मीटिंग नहीं होती है। इनमें बात होती है सिर्फ डायरेक्टर की। तो कभी भी आ जाए बोर्ड मीटिंग किसके लिए है, तो हमेशा कहोगे डायरेक्टर के लिए, और बाकी मीटिंग में शेयर होल्डर का होना ज़रूरी है, उनके लिए होती है। तो बोर्ड मीटिंग जो होती है सिर्फ डायरेक्टर के लिए होती है बेटा। और बेटा, मेरा पहला जो बोर्ड मीटिंग होती है, मतलब कंपनी जो अपना पहला बोर्ड मीटिंग करती है वो 30 डेज़ के अंदर करती है। याद रखना, पहला बोर्ड मीटिंग MCQ में बहुत ज़्यादा आता है कि हर कंपनी अपना फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब रखता है, तो 30 डेज़। हर कंपनी अपना पहला बोर्ड मीटिंग रखता है 30 डेज़, जिसमें कंपनी अपना फर्स्ट डायरेक्टर का सिलेक्शन करता है। यानी कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में कंपनी अपनी पहली डायरेक्टर का सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद आता है सेकेंड बोर्ड मीटिंग। सेकेंड बोर्ड मीटिंग जो होती है बेटा, सेकेंड बोर्ड मीटिंग जो होती है वो होती है कम से कम 120 दिन के अंदर, उनकी गैपिंग होनी चाहिए 120 दिन।
अब 120 दिन बोलने का मतलब यहाँ 30 हो गई, और 120 से अगर हम 30 हटाए तो 90, यानी कि 90 का मतलब हुआ बेटा 90 डेज़ का मतलब हुआ बेटा 1 महीना में 30 दिन, तो जाने कि 3 महीना। तो यहाँ महीना नहीं डेज़ में बात होती है। तो सबसे पहली बात बेटा ये बताइए आप लोग कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के महीना के अंदर होनी चाहिए, 30 दिन, कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होनी चाहिए? तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए हमेशा 120 दिन के अंदर, ये आ सकती है। तो बोर्ड मीटिंग 2 हो गई। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग 30 डेज़ के अंदर, और अगला जो बोर्ड मीटिंग है वो 120 दिन के अंदर होनी चाहिए। अच्छा, बोर्ड मीटिंग का रूल वही है बेटा, अगर हम बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं तो हमको नोटिस देना होगा 21 दिन का। 21 दिन का नोटिस हमको देना होगा, 21 दिन पहले नोटिस देना होगा कि इस दिन को बोर्ड मीटिंग है। अच्छा बेटा, अगर कोई कंपनी के जो ऑफिसर है, हाई रैंक के ऑफिसर है, हर ऑफिसर अगर नोटिस नहीं दे पाता है बोर्ड मीटिंग का, अगर वो बोर्ड मीटिंग का नोटिस नहीं दे पाता है डायरेक्टर को और फेल हो जाता है, तो बेटा उसको 25,000 का फाइन देना पड़ता है। अगर ऑफिसर बोर्ड मीटिंग का नोटिस नहीं दे पाता है मेंबर को, तो उसको 25,000 रुपया का फाइन देना पड़ता है। और बेटा जो बोर्ड मीटिंग होती है उसमें कम से कम 4 मेंबर होनी चाहिए, कम से कम उसमें 4 ठो डायरेक्टर का तो होना ज़रूरी है। जितने भी बोर्ड मीटिंग होगी उसमें मिनिमम 4 डायरेक्टर होगा। और ये जो बोर्ड मीटिंग होती है एवरी कैलेंडर ईयर, हर साल का कैलेंडर ईयर में होगी, यानी कि दिसंबर में होगी, मार्च में नहीं होगा। ये बोर्ड मीटिंग कैलेंडर ईयर में होती है। अच्छा बेटा, बोर्ड मीटिंग में प्रॉक्सी अलाउड नहीं है। प्रॉक्सी क्या, मैं भी बताऊंगा कुछ ख़त्म होने के बाद। प्रॉक्सी का मतलब होता है कि जैसे हम मीटिंग में नहीं गए तो मेरे जगह पे कोई और जाकर वो मीटिंग अटेंड कर रहा, उसको कहते हैं प्रॉक्सी। तो बोर्ड मीटिंग में प्रॉक्सी अलाउड नहीं है, बाकी हर मीटिंग में प्रॉक्सी अलाउड है। इम्पॉर्टेंस है, प्रॉक्सी बेटा हर मीटिंग में अलाउड है, लेकिन बोर्ड मीटिंग में प्रॉक्सी अलाउड नहीं है। इसके बाद बेटा इम्पॉर्टेंस ये है कि जो बोर्ड मीटिंग होती है वो बोर्ड मीटिंग अच्छा, 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में इंटरवल कितना होगा, गैपिंग कितना होगा? 120 दिन। कितना गैपिंग होगा? 120 दिन। तो बोर्ड मीटिंग बेटा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं आप लोग को लेकर क्वेरम के तरफ लेके चलते हैं बेटा। क्वेरम होता क्या है बेटा? क्वेरम का मतलब होता है मेंबर का अटेंडेंस। बेटा मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर हैव टू बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। हर मीटिंग में कितने लोग प्रेजेंट होना चाहिए, मीटिंग में कितने लोग प्रेजेंट होंगे, इसकी जानकारी मिलती है क्वेरम से। यानी कि क्वेरम जो है डिटेल बताता है नंबर ऑफ मेंबर, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका टेलीफोन नंबर, सब बेटा क्वेरम के अंदर होता है। तो क्वेरम जो होता है बेटा वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर के बारे में बताता है कि एक मीटिंग को होने के लिए कितनी मेंबर की ज़रूरत है, और इससे ज़्यादा उसका कोई काम नहीं है। यानी कि क्वेरम में मेंबर लोग की जानकारी रहती है, कौन कौन लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी क्वेरम में होती है। अब आते हैं पब्लिक कंपनी। क्वेरम के बारे में हमको अगर जानना है तो पहले जानना होगा पब्लिक कंपनी। अगर पब्लिक कंपनी है तो उसके लिए क्या बोला गया है? उसके लिए बोला गया है कि अगर पब्लिक कंपनी के पास पब्लिक कंपनी अगर मीटिंग बुला रही है और उनकी मेंबर 1000 से कम है, उनकी मेंबर 1000 से कम है, याद रखना पब्लिक कंपनी में अगर मेंबर 1000 से कम है तो उस मीटिंग को चलाने के लिए कम से कम 5 मेंबर का होना ज़रूरी है, और वो 5 मेंबर क्वेरम के अंदर होना चाहिए। यानी कि क्वेरम पहला रूल क्या बता रहा है कि अगर आप कोई मीटिंग बुला रहे हो और उसमें अगर मेंबर है 1000 से कम, या यानी कि बिलो 1000 या अप टू 1000 से कम या 1000 तक, चलो वो भी सही है, 1000 भी होगा तब भी अप्लीकेबल है। 1000 या 1000 से कम है अगर मेंबर,
तो कम से कम 5 मेंबर तो चाहिए उस मीटिंग की वैलिडिटी के लिए। तो क्वेरम में 5 मेंबर का होना उस वक्त ज़रूरी है। अगर वो मेंबर 1000 से ज़्यादा हो और 5000 से कम हो, 1000 से ज़्यादा हो या 5000 तक हो, 1000 और 5000 के बीच में अगर मेंबर है तो बेटा 15 मेंबर को उस मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। ये बात क्वेरम में लिखा रहता है। फिर क्वेरम क्या बताता है? क्वेरम बताता है कि अगर कंपनी की मेंबर 5000 से ज़्यादा है तब कम से कम 30 मेंबर को तो वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्वेरम से जब भी क्वेश्चन आएगा ये आने का चांस बहुत ज़्यादा है, याद कर लो। पहला, अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो याद रखो अगर मेंबर 1000 तक है तो उस वक्त 5 मेंबर होगा तो मीटिंग सक्सेस। तो क्वेरम में कितनी मेंबर होनी चाहिए? 5 मेंबर। अगर 1000 से ज़्यादा हो और 5000 के बीच हो, मतलब अबव 1000 एंड बिलो 5000, मतलब 1000 से 5000 तक हो, 5000 तक भी हो तब बेटा कम से कम 15 मेंबर चाहिए। लेकिन जहाँ बेटा 5000 से ज़्यादा होंगी तब वहाँ 30 मेंबर चाहिए क्वेरम में मीटिंग के लिए। अच्छा, पब्लिक के बाद प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करें तो प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 2 ही मेंबर होने से मीटिंग चल सकता है। प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 2 ही मेंबर होंगे तो मीटिंग चलेगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट, अगर क्वेरम तैयार नहीं हुआ है, कितने मेंबर होंगे अगर तैयार नहीं हुआ है तो चेयरमैन उस मीटिंग को कैंसिल नहीं करता, उसको कहता है एडजॉर्न। उस मीटिंग को कहा जाता है एडजॉर्न। एडजॉर्न का मतलब होता है ये मीटिंग टाल दिया गया है। अब टाल दिया गया है मतलब 1 दिन के लिए भी टाल सकते हैं, 2 घंटा के लिए भी टाल सकते हैं, कैंसिल नहीं, एडजॉर्न। अगर मिनट तैयार नहीं हुआ है, अगर आपका क्वेरम तैयार नहीं हुआ है तो उस वक्त मीटिंग को चेयरमैन एडजॉर्न कर देता है, टाल देता है। अब आते हैं बेटा क्वेरम बोर्ड मीटिंग के बारे में क्या कहता है। ये तो हम लोग सीख लिए जनरल मीटिंग के बारे में। क्वेरम बोर्ड मीटिंग के बारे में कहता है कि अगर कंपनी में डायरेक्टर की संख्या जितनी हो उसका 1/3 डायरेक्टर, मतलब जितने भी डायरेक्टर है बोर्ड मीटिंग में उसका पहले 1/3 निकाला जाएगा और उसके बाद 2 डायरेक्टर के साथ कंपेयर किया जाएगा। उनमें से जो ज़्यादा होगा उनका होना बहुत ज़रूरी होगा उस मीटिंग के लिए। अगर मीटिंग में उतना डायरेक्टर नहीं होंगे तो बोर्ड मीटिंग कैंसिल हो जाएगा, एडजॉर्न हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं बच्चा, जैसे मान लो 9 डायरेक्टर है तो 9 डायरेक्टर का पहले निकालेंगे 1/3, तो 9 डायरेक्टर का 1/3 हुआ बच्चों 3, और 2 डायरेक्टर फिक्स है, 2 डायरेक्टर के साथ कंपेयर करो, विच एवर इज हायर, तो सबसे हायर 3 है, तो उस मीटिंग के लिए कम से कम 3 डायरेक्टर का होना जरूरी है। तो यानी कि बोर्ड मीटिंग के लिए जो क्वेरम बनाया गया है वो बनाया गया है 1/3 ऑफ द डायरेक्टर और 2 विच एवर इज हायर। पॉइंट नंबर 2, इन केस ऑफ 3 डायरेक्टर, ये 2 डायरेक्टर था, अगर 3 डायरेक्टर होगा, अगर 3 डायरेक्टर है तो उस केस में 2 डायरेक्टर का मीटिंग में होना जरूरी है। कम से कम के डायरेक्टर का? 2 डायरेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। तो याद रखोगे बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर की संख्या के बारे में याद रखो। पहला है 1/3, टोटल डायरेक्टर का 1/3 और 2 जो हायर होगा उसी को प्रेजेंट होना होगा मीटिंग में। पॉइंट नंबर 2, अगर डायरेक्टर की संख्या 3 है, तो उसका 1/3 निकालेंगे तो 1 आएगा। तब ऐसे केस में अगर डायरेक्टर की संख्या अगर टोटल 3 हो तब उस केस में बेटा कम से कम 2 डायरेक्टर का होना जरूरी है। यानी कि मीटिंग में 2 डायरेक्टर का होना ही जरूरी है। इसका मीनिंग ये हुआ।
यानी कि प्रॉक्सी बोर्ड मीटिंग के बारे में खुल के नहीं बता रहा, मैं क्लियर कर रहा हूँ। वो क्या कह रहा है, पहले 1/3 लीजिए, टोटल डायरेक्टर का 1/3 निकालिए। तो मान लो डायरेक्टर 9 है, 9 का 1/3 निकाले, 3 आ रहा, 2 से ज़्यादा है तो 3 ही होगा, क्योंकि 2 मैक्सिमम है, 2 मिनिमम, उससे नीचे नहीं हो सकता। उसके बाद 15 है, 15 का 1/3 निकाले तो 5 आएगा, 5 और 2 में कंपेयर करो, ज़्यादा कौन है, 5 है तो 5 आएगा। लेकिन जहाँ 3 तो डायरेक्टर है, 3 डायरेक्टर का 1/3 निकालो, अगर 3 डायरेक्टर का 1/3 निकालोगे तो 1 आएगा, और जब 1 आएगा तो 1 को 2 से कंपेयर करो तो ज़्यादा कौन है, 2 है तो 2 आएगा। अब आते हैं बेटा, डायरेक्टर को 2 पार्ट में रखा गया है क्वेरम में। एक डायरेक्टर वो होते हैं जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और एक डायरेक्टर वो होते हैं जो कंपनी में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ वो वर्क करते हैं। तो जब कोई डायरेक्टर कंपनी में इंटरेस्ट रखता है, पैसा इन्वेस्ट करता है, तब उस वक्त 2/3, 1/3 के जगह पर 2/3 आ जाती है, 2/3 ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर। तब वहाँ पर डायरेक्टर जितने भी उसका 2/3 निकाला जाता है, और जितना भी डायरेक्टर उसमें आती है, उसमें से कम 2 डायरेक्टर तो ऐसा रखना पड़ेगा जो कंपनी में अपना इंटरेस्ट नहीं रखती है। यानी कि मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, जैसे हम लोग 6 लोग हैं और हम लोग 6 लोग इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किए हैं, तो 6 का हम निकालेंगे 2/3 तो आएगा 4। तो 4 तो डायरेक्टर उस मीटिंग में अटेंड करेंगे, लेकिन हम 4 लोग नहीं करेंगे, हम लोग 4 में से 2 को हटा दिया जाएगा और उसके जगह 2 को रखा जाएगा वो डायरेक्टर को जो कंपनी में अपना इंटरेस्ट नहीं रखता है। यानी कि जब कोई डायरेक्टर कंपनी में इंटरेस्ट रखेगा तो 2/3 निकाला जाएगा, 2/3 निकालने के बाद उसमें 2 डायरेक्टर ऐसा रखा जाएगा जो कंपनी में अपना इंटरेस्ट नहीं रखता है। अब आते हैं प्रॉक्सी की तरफ।